हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवर सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के टॉपिक की, जो कि है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इससे पहले की एक वीडियो में भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के असर्टिव सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना समझ में अच्छे से आएगा। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हमने हर एक सेंटेंस को अलग अलग से डिस्कस किया था कि किस सेंटेंस को हम किस सेंटेंस में चेंज करते हैं। इसमें भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन हमने अलग से हर सेंटेंस को डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि उस वीडियो में हम हर सेंटेंस की बात कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रूल देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जब भी जो भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस दिया होता है, उसमें जहाँ पे सैड या सैड टू का यूज़ होता है, उसको हम आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। इससे पहले हम असर्टिव सेंटेंस में उसको चेंज करते थे टोल्ड में। तो उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता है रिपोर्टेड स्पीच में, उसको हम इफ़ या वेदर में चेंज कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और इफ़ या वेदर का यूज़ कर देते हैं। दैट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि दैट का यूज़ हम असर्टिव सेंटेंसेस में ही करते हैं। उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, उसको हम असर्टिव सेंटेंस में जैसे हम चेंज करते थे, उसी तरह से इसमें भी हम पर्सनल प्रोनाउन को असर्टिव सेंटेंस में ही चेंज करते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जैसे भी चेंज कर रहे थे, उसी तरीके से चेंज करते हैं। उसके बाद जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच का, वो रिपोर्टेड स्पीच के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। फिर हम उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो आइए अब देखते हैं वो सेंटेंस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। यहाँ पे हमारा सेंटेंस दिया है, द मदर सेड टू हर सन आर यू सिक। तो यहाँ पे देखिए, जो सेड टू है उसको हमने यहाँ पे चेंज किया है आस्क्ड में। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। ऊपर भी द मदर सेड टू हर सन लिखा था, यहाँ पे हमने द मदर सेड टू का आस्क्ड में चेंज कर लिया, उसके बाद हर सन आ गया। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ये कॉमा आ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम हटा देंगे और इफ़ का यूज़ कर देंगे। इफ़ का यूज़ करने के बाद फिर ये सेंटेंस हमारा पूरा असर्टिव बन जाएगा। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट का जो सब्जेक्ट था यहाँ पे वो यू था, और यू हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस होता है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हर सन है, जिसका प्रोनाउन हमारा हो जाएगा ही। तो यहाँ पे यू की जगह पर ही लग गया। उसके बाद में देखिए, ऊपर का जो सेंटेंस था वो सिंपल प्रेजेंट में था इज आर एम का, और इज आर एम को हम हमेशा बाज वर्ब में चेंज करते हैं। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी बाज, और उसके बाद हमारा लग जाएगा सिक। तो यहाँ पे हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द मदर आस्क्ड हर सन इफ ही बाज सिक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, बिमला सेड टू हितेश विल यू लिसन टू मी। तो यहाँ पे भी हम सेम ऊपर वाले सेंटेंस के जैसे ही करेंगे। बिमला सेड टू का चेंज कर देंगे हम यहाँ पे आस्क्ड में। उसके बाद हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम यहाँ पे लगा देंगे इफ़। आप चाहो तो वेदर भी लगा सकते हो, इफ़ या वेदर दोनों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हो। उसके बाद फिर हम यहाँ के सेंटेंस को भी असर्टिव बना देंगे। तो असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे यू आ रहा है, यू जो कि सेकंड पर्सन होता है, और हमने पढ़ा है कि जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे हितेश, जो कि एक मेल है। तो हितेश का प्रोनाउन यहाँ पे हो जाएगा ही, और ही के बाद फिर हम यहाँ पे लगाएंगे वुड, क्योंकि सेल और बिल कहीं भी आता है तो सेल बिल को हम हमेशा वुड में चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा वुड। उसके बाद है लिसन टू हर। यहाँ पे देखिए, मी जो आ रहा था वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और मी फर्स्ट पर्सन किसी भी फॉर्म में हो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। तो यहाँ पे लिखा था बिमला, जो कि एक फीमेल है, तो बिमला के अकॉर्डिंग यहाँ का जो मी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे हर से, इसलिए यहाँ पे हर का यूज़ हुआ है। तो पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, बिमला आस्क्ड हितेश इफ़ ही वुड लिसन टू हर। तो इस तरह से हम जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। अब बात करते हैं वो सेंटेंस जो हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस देख लेते हैं एक बार एक चीज़ और बता दें आपको, अगर किसी भी सेंटेंस में मैडम या सर का यूज़ हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे ये यूज़ हुआ है मैडम या सर का,
किसी भी सेंटेंस में यूज होता है तो हमें कुछ नहीं करना, हमारा जो सेंटेंस का रूल होता है वैसा ही रखना है। बस हम जो भी कंजक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम जिस भी कंजक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं उससे पहले हमें रिस्पेक्टफुली लगा देना होता है। रिस्पेक्टफुली लगाने के बाद फिर इनडायरेक्ट में हम सर या मैडम का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस दिया है, दीक्षा सेड टू द टीचर मैडम आई कम इन। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा, दीक्षा सेड टू का आस्क्ड में चेंज कर देंगे, फिर हो जाएगा हमारा द टीचर। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने इफ तो लगाया है, लेकिन जो यहाँ पे मैडम आ रहा था उस वर्ड को हमने यहाँ से हटा दिया और उसको चेंज कर दिया रिस्पेक्टफुली में। इसी तरह से अगर यहाँ पे सर भी लिखा होता तो उसको भी हम रिस्पेक्टफुली से ही रिप्लेस कर देते। उसके बाद आगे हमारा सेंटेंस जैसा पहले के रूल में बना रहे थे उसी तरह से बना देंगे। यहाँ पे सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमें इनडायरेक्ट में अपना असर्टिव बनाना है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट सी हमने यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि डायरेक्ट का जो सब्जेक्ट था वो आई था और आई फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पे नाम दिया है दीक्षा जो कि एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पे दीक्षा का प्रोनाउन हो जाएगा सी, और मे को माइट में चेंज करते हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि कैन हुआ, मे हुआ, तो कैन को कुड में, मे को माइट में, इस तरीके से चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ गया वर्ब जो कि हम उसी तरह से लगा देंगे कम इन। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा, दीक्षा आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली इफ सी माइट कम इन। अब हम आगे देख लेते हैं वो सेंटेंस जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनमें ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल दिया है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे हम सेम जो सेड टू आ रहा है उसको हम पीछे के जैसे ही चेंज कर लेंगे आस्क्ड में। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हो रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के अब हमें यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को ही लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है व्हाट। उसके बाद फिर इस सेंटेंस को भी हम असर्टिव ही बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है योर नेम, तो योर क्या है हमारा यहाँ पे सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का यहाँ पे वजह से प्रोनाउन हो जाएगा हिज। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा हिज नेम वाज। तो पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट हिज नेम वाज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। कमला सेड टू नीलम वाई डिड यू नॉट कुक राइस यस्टरडे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, कमला सेड टू का चेंज करेंगे, आस्क्ड हो जाएगा, कमला आस्क्ड नीलम। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम सेम ऐसा ही रखेंगे, इफ या वेदर का यूज़ नहीं करेंगे। तो वाई सी हैड नॉट कुकड राइस द प्रीवियस डे। अब यहाँ पे हमारा जो ऊपर का सेंटेंस था वो पास्ट इंडेफिनिट का था, और पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगने लगती है, इसीलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है, सी हैड का यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है यस्टरडे, तो यस्टरडे को हमने चेंज किया है द प्रीवियस डे से। इसी तरह से कुछ और वर्ड भी हैं जिनको हम इनडायरेक्ट बनाते टाइम चेंज कर देते हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो चेंज कर देते हैं। अगर हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में दिस आ रहा होता है तो हम दैट का यूज़ कर देते हैं, दैट में चेंज कर देते हैं, दीज को दोज में चेंज कर देते हैं, नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, एगो को बिफोर में चेंज कर देते हैं, दस का सो कर देते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देते हैं, टुडे का दैट डे कर देते हैं, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देते हैं, और द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे कर देते हैं, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट कर देते हैं, टू नाइट का दैट नाइट, और हेयर का देयर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम चेंज कर देते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर अभी तक आपने असर्टिव सेंटेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देखें, इससे आपको अच्छे से दोनों सेंटेंसेस के जो पार्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।